कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डेस्कटॉप ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन। राइट। डेस्कटॉप ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन। तो Folder view list. RECB. मैं रेट कम कर लेता हूँ यहाँ पर। Inflection 30 bit 60. Rate was off. Rate 45. Rate 40. Rate 30. Rate 30. Rate 25. Rate 20. ठीक Rate है। 25. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे कि हमारा डेस्कटॉप क्या है ना। हम लोग सुनते तो हैं कि डेस्कटॉप है या क्या है, जो भी है। डेस्कटॉप हमारे स्क्रीन, जो हमारा कंप्यूटर है या हमारा लैपटॉप है, उसकी एक होम स्क्रीन है। ओके। समझेंगे हम इस प्रकार से। लाइक आपका कोई टेबल है, टेबल के ऊपर हम कुछ सामान रखते हैं अपना, जो हमारे प्रतिदिन यूज के लिए होता है। जो सामान हमारे डेली यूज के लिए होता है, उस सामान को हम एक टेबल के ऊपर रख देते हैं। राइट। तो इसी प्रकार से भी हमारा डेस्कटॉप है ना। इसी प्रकार से हमारा डेस्कटॉप है कि हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर जो हमारे यूज की चीजें हैं हमारे सिस्टम के अंदर, उनको के ऊपर हम रख लें। ठीक है। Screen. Mute. Currently audio setting. Start video setting. Open participant. Zoom work launch meeting. Zoom. Meet. Launch meeting. Varshaku. Launch meet. Meet. Diet. Someone compliment. Button view. Button admit. Admit button. Samir. ठीक है। तो इस प्रकार से Full. हमारा डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप हमारा क्या है, इसका जो लेआउट है एकदम कैसे होता है, रेक्टेंगल में होता है। ठीक है। लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर और अप से डाउन की ओर। ठीक है। अब यूज कैसे करते हैं, मतलब डेस्कटॉप के ऊपर हम क्या क्या रख सकते हैं, है ना। डेस्कटॉप के ऊपर सर, हम ये टॉपिक सभी क्या है? टॉपिक मुझे सुनाई नहीं दिया सर, क्या है टेक्स्ट। टॉपिक? आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डेस्कटॉप ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन। ठीक है। ओके ओके सर। हाँ। तो डेस्कटॉप के ऊपर हम अपनी सभी जरूरत की चीजों को रखते हैं। जो अननेसेसरी होती हैं उन्हें नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमारी यूज की, हम उनको डेस्कटॉप के ऊपर अपना रखते हैं। ठीक है। डेस्कटॉप की शेप कैसी होती है, लंबाई एक बराबर और चौड़ाई एक बराबर। ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ और टॉप से बॉटम की तरफ। ये हमारे डेस्कटॉप रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले टॉप में होता है टाइटल। ठीक है। टाइटल होता है हमारा Explorer. एक्सप्लोरर और प्रोग्राम मैनेजर। मेरा यहाँ पे एक्सप्लोरर बोल रहा है, आप लोग देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर बोलेगा। ठीक है। दूसरा, बीच में इसके ऊपर आइकन्स होते हैं। ठीक है। और आइकन्स के नीचे स्क्रीन के बॉटम में एक नीले कलर की पट्टी होती है, जिसे हम कहते हैं टास्क बार। ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में उसको हम कहते हैं टास्क बार, जिसके अंदर हम अपने डेली यूसेज के जो टास्क हैं उनको पिन करके रख सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपने व्हाट्सएप में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह पिन कर लेते हैं ना चैट में, इसी प्रकार से हम डेस्कटॉप के ऊपर अपने टास्क को, जो हमारा डेली यूज का टास्क है, जिसके ऊपर हमें डेली दिन में 2 घंटे 4 घंटे काम करना होता है, बार बार उसको ओपन करना पड़ता है, तो हम टास्क बार के अंदर उसको पिन करके रख लेते हैं। क्लियर। उसके बाद बीच में कुछ आइकन्स होते हैं। आइकन्स हमारे टॉप टू बॉटम की शेप में होते हैं, मतलब ग्रिड फॉर्म में होते हैं। टॉप टू बॉटम, फिर लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। ये ग्रिड फॉर्म में हमारे आइकन्स डेस्कटॉप के ऊपर रखे हुए होते हैं। अब हम डेस्कटॉप के ऊपर अपने आइकन्स को क्यों रखते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर क्यों रखते हैं? वो इसलिए जिससे कि अगर हमें कोई काम फटाफट से ओपन करना है, कोई टास्क फटाफट से ओपन करना है, तो हम डेस्कटॉप के ऊपर रह करके ही ओपन कर सकते हैं।
क्लियर? इसीलिए हम डेस्कटॉप के ऊपर अपने आइकन्स रखते हैं, या फिर पिन करके भी हम अपने टास्क को रख सकते हैं। ओके। एंड इसमें जो आइकन्स हमारे होते हैं वो ग्रीडिंग फॉर्म में होते हैं, जैसे कि अभी बताया। हम इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, और अल्फाबेटिकली भी कर सकते हैं, या नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दूसरी बात, हम इसको लार्ज और स्मॉल भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम इनको मीडियम रखना चाहते हैं, या लार्ज रखना चाहते हैं, या फिर स्मॉल रखना चाहते हैं। ठीक है। तो मीडियम साइज आइकन्स का रहता है बाय डिफॉल्ट, ना स्मॉल होता ना लार्ज होता। ठीक है, मीडियम रहता है बाय डिफॉल्ट। तो देखते हैं हम सबसे पहले आइकन्स के ऊपर नेविगेशन कैसे करेंगे। तो मैं कंट्रोल होम कर रहा हूँ यहाँ पे। Recycle bin not selected 1 of 27. ठीक है, रिसाइकल बिन नॉट सेलेक्टेड 1 of 27। 1 of 27 का यहाँ पर मतलब है कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ओवल ओवरऑल 27 आइकन्स रखे हुए हैं, और रिसाइकल बिन उसमें फर्स्ट नंबर का आइकन है। रिसाइकल बिन नॉट सेलेक्टेड 1 of 27। ठीक है, देखते हैं, फोकस चेक करते हैं। फोकस हम चेक करते हैं इंसर्ट टैब के साथ। Recycle bin list item focused 1 of 27. 1 of 27। टाइटल हम चेक करते हैं इंसर्ट के साथ टी। Explorer. इंसर्ट प्लस टी इज टू चेक टाइटल, इंसर्ट प्लस टैब इज टू चेक फोकस। ठीक है। तो इसके बाद यहां पर मैं डाउन एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो एंड राइट एरो से नेविगेशन करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कंट्रोल होम किया था, उसके बाद मेरा कर्सर पहुंच गया था टॉप में। अब यहां पर मैं डाउन एरो करूंगा। Microsoft Edge 2 of 27. माइक्रोसॉफ्ट एच 2 of 27। डाउन एरो। QHTS 64 3 of 20. ये एक क्विक हिल का मेरे पास आइकन है, 3 of 27। Tarun Thakur 4 of 27. तरुण ठाकर 4 of 27। डाउन एरो कर रहा हूं यहां पर मैं। WhatsApp 5 of 27. व्हाट्सएप 5 of 27। Mail 6 of 27. मेल 6 of 27। This PC 7 of 27. दिस पीसी 7 of 27। बस इतना मेरा एक स्क्रीन पे, मतलब कि लेफ्ट साइड में स्क्रीन के 7 आइकन्स हैं। ठीक है। 1, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 6, 6 के नीचे 7, 7 के नीचे 8, 8 के नीचे, सॉरी 7, और 7 के बाद कुछ नहीं है। ठीक है। अब जो मेरा 8 नंबर का आइकन है वो मेरा देखते हैं कहाँ पे। मैं यहाँ पे कंट्रोल होम कर रहा हूँ। Recycle bin not selected 1 of 27. रिसाइकल बिन। ठीक है, जब मेरी स्क्रीन के ऊपर 7 आइकन है, तो मेरा जो 8 नंबर का आइकन है वो जो मेरा 1 नंबर का आइकन है उसकी राइट साइड में होगा। तो मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। Google Chrome 8 of 27. गूगल क्रोम 8 of 27। ठीक है। जब नीचे स्पेस फुल हो गया तो मेरा 8वें नंबर का आइकन सबसे ऊपर पहले नंबर के राइट में पहुंच गया। डाउन एरो। Admission form 9 of 27. एडमिशन फॉर्म 9 of 27। YouTube 10 of 20. यूट्यूब 27। ठीक है। Zoom Workplace 11 of 20. जूम है नंबर 11। RECB Computer Class ठीक है। 12 of 27. 12, Quick Heal Secure Browse 13 of 20. 13, Quick Heal Safe Banking 14 of 27. 14। Quick Heal Safe Banking 14 of 20. बस 14 के नीचे 14 नंबर का जो आइकन है कुछ भी उसके नीचे नहीं है, यानी कि यहाँ पर स्पेस फुल हो गया। ठीक है। तो फिर से मैं होम की दबा रहा हूँ। Recycle bin 1 of 27. साइकिल बिन पे हमारा कर्सर पहुंच गया। अब कर रहा हूँ राइट एरो। Google Chrome 8 of 27. गूगल क्रोम। Quick Heal Total Security 15 of 27. अब 15 नंबर का जो मेरा आइकन है वो पहुंच गया कहां पर, आइकन नंबर 8 के राइट साइड में। ठीक है। डाउन एरो कर रहा हूं। ChatGPT 16 of 27. डाउन एरो। Registration Form Computer Class 7. Down arrow. FS Reader 3.0 18 of 27. 18 हो गया। डाउन एरो। JAWS 2024 19 of 27. डाउन एरो। VLC Media Player 20 of. डाउन एरो। Anikram 21 of 27. Via Anikram 21 of 27. 21 आइकन नंबर, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। फिर से होम दबा रहा हूं। Recycle bin.
ठीक है, अभी तक हमारे पास 3 रो क्रिएट हो गई हैं 777 आइकन्स की। राइट एरो कर रहा हूँ। Google Chrome made of quick heal total 6. Google Drive 22 of 27. गूगल ड्राइव 22 नंबर आइकन। डाउन एरो। ChatGPT 16 of 27. Quick heal Google Drive 22. Network 26 of 27. 26 डाउन एरो। Control panel 27 of 27. 27। Network 26. तो इस तरीके से हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर नेविगेशन की के थ्रू नेविगेशन कर सकते हैं। किसी भी आइकन पे अगर हमें जाना है तो लेफ्ट एरो के थ्रू और राइट एरो के थ्रू हम जा सकते हैं। क्लियर यहां तक? इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और अवेलेबल है। जिस भी नंबर के आइकन पर हमें जाना है हम उसका इनिशियल लेटर प्रेस करके डायरेक्ट उस आइकन के ऊपर जा सकते हैं। लाइक हमें जाना है रिसाइकल बिन पे, ठीक है, और मेरा फोकस कहाँ है मैं चेक करता हूँ। इंसर्ट टैब, Network list item focused selected. ठीक है, नेटवर्क के ऊपर मेरा फोकस है, मेरा कर्सर नेटवर्क के ऊपर है और मुझे जाना है रिसाइकल बिन के ऊपर। ठीक है, मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि मैं डायरेक्टली होम की प्रेस कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है आइकन नंबर 1 है रिसाइकल बिन, तो इसलिए मेरा फोकस सीधा पहुंच जाएगा रिसाइकल बिन पर। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं अगर आर प्रेस करूंगा, आर रिसाइकल बिन शुरू होता है आर से, तो मैं आर प्रेस करता हूं, R recycle bin 1 of 27. मेरा कर्सर डायरेक्ट रिसाइकल बिन पे चला गया। ठीक है ना, मैं फिर से आर प्रेस करता हूं, R RECB computer class 12 of. ये आ गया RECB कंप्यूटर क्लास 12 ऑफ 27, यानी कि आर से जितने भी हमारे पास आइकन है उन पे ये नेविगेशन हमारा कर्सर हमें कराएगा। ठीक है, आर से फर्स्ट आया रिसाइकल बिन जो कि नंबर 1 आइकन है, उसके बाद REC कंप्यूटर क्लास जो कि नंबर 12 का आइकन है, एंड देन आर प्रेस कर रहा हूं। R registration form computer class 17 of 27. फिर पहुंचा दिया इसने मुझे डायरेक्टली 17 नंबर आइकन पे, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो हमारा एक गूगल फॉर्म का लिंक था वो। ठीक है, फिर से आर दबा रहा हूं, R recycle bin 1 of 27. अगेन आ गया रिसाइकल बिन के ऊपर। ठीक है, आर नाम से जितने भी यहाँ पर आइकन्स थे सबके ऊपर वो एक राउंड लगा करके वापस से रिसाइकल बिन पे आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सी प्रेस करता हूँ। C ChatGPT 16 of. चैट जीपीटी 16 नंबर का आइकन है, कहाँ नंबर 1 और कहाँ नंबर 16, डायरेक्ट जंप करा दिया। फिर से सी प्रेस करता हूँ, C control panel 27 of 27. फिर मेरे को लास्ट में ले आया सीधा 27 ऑफ 27 पे कंट्रोल पैनल के ऊपर, है ना। फिर से सी दबा रहा हूँ, C ChatGPT 16 of 20. अगेन वो मेरे को 16 नंबर पे ले आया, है ना। तो सी नाम से मेरे पास दो आइकन है और इसने मुझे दोनों आइकन के ऊपर जंप कराया। सी से चैट जीपीटी से सीधा जंप करा दिया कंट्रोल पैनल पे। अब यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ जी। ठीक है, G Google Drive 22 of 27. गूगल ड्राइव डायरेक्ट 22 नंबर आइकन पे ले गया। अगेन मैं जी प्रेस कर रहा हूँ, G Mail 6 of 27. फिर ले आया 22 से 6 के ऊपर, जीमेल के ऊपर। ठीक है, 6, फिर से मैं जी दबा रहा हूँ। G Google Chrome 8 of 27. गूगल क्रोम कितने पे है? 8 नंबर पे। Google Chrome list item focused selected 8 of 27. ठीक है, पहले वो 22 नंबर आइकन यानी कि गूगल ड्राइव पे लेके गया, फिर उसके बाद लेकर के आया जीमेल पे जो आइकन नंबर 6 है, उसके बाद लेकर आया गूगल क्रोम पे जो हमारा आइकन नंबर 8 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन्स हैं उनका इनिशियल लेटर प्रेस करके किसी भी आइकन पे इजीली नेविगेशन कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। Meet. Diet screen sharing meeting. Open part.